ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे कॉमन वर्ड्स और जुमले उर्दू में बोल के बताऊंगा और फिर अंग्रेजी में उसको बोल के बताऊंगा। फिर मैं सिर्फ अंग्रेजी में पूरा का पूरा लेसन रिपीट करूंगा और आखिर में हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं उर्दू बोलूंगा और आपको वही जुमले अंग्रेजी में बोलने हैं। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ अंग्रेजी के लफ्जों को रिपीट करते जाएं। तो सबसे पहला लेसन जो है वो ग्रीटिंग्स के बारे में है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमने क्या कहना है और क्या पूछना है, किस तरह गुड बाइज कहने हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो, 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 हेलो। हेलो यानी कि आप जब किसी को सलाम कहते हैं अंग्रेजी में तो आप कहेंगे हेलो, फिर आप कहेंगे हाय, 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 हाय। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। ये वैसे तो होता है आई और ए एम एम, फाइन, ठीक है जी। लेकिन जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो हम ये सिर्फ एम लिखते हैं इस सिंबल के साथ। तो इसको जल्दी में हम पढ़ते हैं और कहते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपका शुक्रिया या फिर सिंपल हम कहते हैं शुक्रिया। थैंक यू मानी आपका शुक्रिया या फिर थैंक्स जिसका मतलब है शुक्रिया। देखिए जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बॉस आपसे पूछे तो हमेशा आपने थैंक यू कहना है और कोई कुलीग पूछे, दोस्त पूछे तो आपने थैंक्स कहना है। फॉर्मल एनवायरनमेंट है ये थैंक यू के, और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट यानी कि दोस्तों के साथ आप थैंक्स कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स। जब शुक्रिया कहते हैं तो हम आपको आमतौर पे कहते हैं कोई बात नहीं, या अगर आपने किसी को वेलकम कहना हो कि हमारे घर आए हो, आपका खैर मकदम है, तो उसके लिए हम कहते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। जब भी कोई आपको थैंक यू या थैंक्स कहे आपने कहना है यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है, कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। और आप कैसे हैं? ठीक है जी, हम आमतौर पर पूछते हैं और आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? और आप या आप कैसे हैं? तो इंग्लिश में हम सिर्फ पूछते हैं सिंपली एंड यू जब हम बोल रहे हों। लेकिन अगर आपने मोर स्पेसिफिक होना है तो आप कहेंगे एंड यू, हाउ आर यू? या आप ये भी कह सकते हैं एंड हाउ आर यू? एंड यू, हाउ आर यू? और आप कैसे हैं? एंड यू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। या जल्दी में अगर आपने बोलना है तो आप कहेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू।
माफ करना, पार्डन। आप सॉरी भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लफ्ज है पार्डन, यानी कि मुझे माफ करना। एक्सक्यूज में भी होता है एक लफ्ज जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको सीखते हैं पार्डन। पार्डन, पार्डन, यानी कि अगर आपने कहना है कि मुझे जगह दो, क्योंकि एक्सक्यूज में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप पार्डन कह सकते हैं। कोई बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आई, तो आप कह सकते हैं पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है जी। माफ करना, पार्डन, पार्डन, पार्डन। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर? मेट जो है वो मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट का मतलब होता है मिलना, तो अगर आप पहले मिल चुके हैं, या आप जब हैव या हैड या हैज के साथ यूज करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मीट, मेट, मेट, तो ये थर्ड फॉर्म है। हैव वी मेट बिफोर? हैव वी मेट बिफोर? क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर? मुझे याद नहीं है, या मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे याद नहीं आ रहा। आप इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट रिकॉल। डोंट जो है वो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी। आमतौर पर अंग्रेजी में लिखते हुए तो हम पूरा लिखते हैं आमतौर पे आई डू नॉट रिकॉल, लेकिन जब बोलते हैं तो आप कहेंगे डोंट, आई डोंट रिकॉल। ठीक है जी। अगर फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा डू नॉट लिखें, लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे खत लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप डोंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सरकारी खत लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, दरखास्त लिख रहे हैं, तो वहां पे डू नॉट यूज करें। लेकिन बोलचाल में हम इस तरह बोलते हैं आई डोंट रिकॉल। आई डोंट रिकॉल, आई डोंट रिकॉल। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता, आई डोंट रिकॉल। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? ये देखें कि ये व्हाट इज योर नेम का शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स। व्हाट्स थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इस वजह से आप शॉर्ट फॉर्म्स को याद करें बोलने के लिए। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम डैश है। माई नेम इज डैश। माई नेम इज आई फैक्शनर। माई नेम इज आई फैक्शनर। माई नेम इज आई फैक्शनर। मेरा नाम डैश है। माई नेम इज आई फैक्शनर। अब हम पूछ सकते हैं, अगर कोई हमसे छोटा है तो हम कहेंगे और आपका नाम क्या है, या और तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है जी। और तुम्हारा, ठीक है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डैश है, और तुम्हारा? एंड योर्स? योर्स का मतलब है तुम्हारा। यू तुम, योर तुम्हारा। और जब कोई चीज उसके साथ लग जाए कि नाम क्या है जो वो पोजेस कर रहा हो, तो आप योर्स कहेंगे। एंड योर्स, एंड योर्स, और तुम्हारा, एंड योर्स। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। जब आप जा रहे हो या बीच में भी आप कन्वर्सेशन के दरमियान कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू।
और इसका जवाब होता है अंग्रेजी में प्लेजर इज ऑल माइन या प्लेजर इज माइन। या इसके जवाब में अगर कोई पूछता है आपसे मिलकर खुशी हुई, आप ये कहेंगे मुझे भी खुशी हुई, या फिर ये मेरे लिए खुशी की बात है। प्लेजर इज माइन या प्लेजर इज ऑल माइन। प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। ये मेरे लिए खुशी की बात है। प्लेजर इज ऑल माइन। माइन, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? What do you do? What do you do? Do मतलब करने के मानी में आता है। What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। I work in a company. I work in a company. मैं एक सरकारी अदारे में काम करता हूँ। I work in a government organization. मैं एक तामीराती कंपनी में काम करता हूँ। I work in a construction company. मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। I work in a company. और तुम क्या करते हो? अगर वो कोई सामने बेचारा जो है मजदूर टाइप बनता है तो आप कहेंगे और तुम क्या करते हो? ठीक है, इसमें मैं मुज़क्कर भी यूज करूंगा, मोनस भी करूंगा, जहां जहां जरूरत पड़े आपको यूज करूंगा, तुमको यूज करूंगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है। और तुम क्या करते हो? एंड व्हाट डू यू डू? यानी कि अगर आप ये भी पूछें और आप क्या करते हैं, एंड व्हाट डू यू डू, तो इंग्लिश में जो है यू जो है तुम आप सबके लिए यूज होता है। ठीक है, एंड व्हाट डू यू डू, एंड व्हाट डू यू डू, और तुम क्या करते हो, एंड व्हाट डू यू डू। मैं मिस्त्री हूं या मैं मैकेनिक हूं, मैं कार का मैकेनिक हूं। मिस्त्री आमतौर पे मेसन को कहते हैं। ठीक है जी, आई एम अ मेसन, या आप ये भी कह सकते हैं अगर आप गाड़ी के मैकेनिक हैं, आई एम अ मैकेनिक, आई एम अ कार मैकेनिक, आई एम एन ऑटो मैकेनिक, इन ऑटो मैकेनिक। और जब ए आ गया, वॉवल आ गया, तो आप एन यहाँ पे लगा देंगे। आई एम अ मैकेनिक, आई एम एन ऑटो मैकेनिक, आई एम अ मेसन। मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, आई बिल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है जी, मैं मिस्त्री हूँ, आई एम अ मेसन। मैं मैकेनिक हूँ, आई एम अ मैकेनिक। मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है जी, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के साथ एम भी आ सकते हैं, तो ये अगर इस तरह लिखते हुए तो आप पढ़ेंगे आई एम सॉरी। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे आई एम, आई एम, आई एम सॉरी। मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। ठीक है जी, ये तीनों आप चीजें कह सकते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे चलना चाहिए, आई शुड लीव। ठीक है जी, बाय, गुड डे। ऑफिस में हम कहते हैं गुड डे। ठीक है जी, बाय, गुड डे। सुबह बखैर, सुबह बखैर को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड का मतलब है अच्छा, अच्छी सुबह। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर।
गुड आफ्टरनून यानी कि अगर आप दोपहर में किसी से मिले 12 बजे के बाद तो आप उसको कहेंगे गुड आफ्टरनून यानी कि दोपहर बखैर। वो मेरे ख्याल से उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है, इस वजह से मैंने गुड आफ्टरनून नहीं लिखा है यहाँ पे। तो गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद, गुड आफ्टरनून 12 से 4:30 पौने 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। गुड आफ्टरनून, नून जो होता है ना वो 12 बजे होता है और आफ्टरनून 12 बजे के बाद। तो 12 बजे से पहले आपने गुड मॉर्निंग कहना है, 11:50 पे 55 पे गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून। 5 से 7 बजे के दरमियान हम कहते हैं, क्योंकि वो शाम का टाइम होता है तो हम कहते हैं शाम बखैर। गुड इवनिंग, इवनिंग शाम होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शाम बखैर, गुड इवनिंग। रात का टाइम 7 बजे के बाद शब बखैर। गुड नाइट, गुड नाइट, जी बोले गुड नाइट। शब बखैर, गुड नाइट। अलविदा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, उसको सिर्फ इंग्लिश में आप कहते हैं गुड बाय। गुड बाय, अगर तो कोई अरेबिक है, अरबी है, मुसलमान है तो आप उसको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कह सकते हैं, वरना अदर केसेस में आप सिर्फ गुड बाय कहेंगे। गुड बाय तो अच्छा है, वैसे आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। अलविदा, गुड बाय। फिर जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, इसका मतलब है देखूंगा तुम्हें जल्दी। सी यू सून, तुम्हें जल्दी देखूंगा, इसका लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन ये हम फिर मिलेंगे के मानी में यूज करते हैं। सी यू सून। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, लेटर बाद। अर्ली जल्दी, लेटर बाद। See you later, see you later, see you later। बाद में मिलते हैं, see you later। कल मिलेंगे, see you tomorrow, क्योंकि जब आप किसी दफ्तर में काम कर रहे होते हैं तो आप हमेशा अपने कोलीग्स के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो उनसे आप अलविदा होते हुए आप कहेंगे see you tomorrow, see you tomorrow। tomorrow कल, today आज, गुजरे हुए कल को yesterday। ठीक है जी। see you tomorrow, कल मिलेंगे, see you tomorrow। मैंने तुम्हें मिस किया, अगर आप कॉल करते हैं वापस घर पे तो आप कह सकते हैं मैंने तुम्हें मिस किया। I miss you, I miss you, यानी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। I miss you, I miss you, मैंने तुम्हें मिस किया, I miss you। और अगर आपको कोई कहे मैंने तुम्हें मिस किया तो आप कहेंगे मैंने भी, यानी कि me too, me too, me too, मैंने भी, me too। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अहले किताब हैं वो काफरों के ऊपर, क्योंकि वो यीशु मसीह के हवारी पुजारी हैं, तो जो यीशु मसीह के हवारी पुजारी हैं वो काफरों के ऊपर क़यामत तक हावी रहेंगे, ऊपर रहेंगे, उनका दबदबा होगा काफरों के ऊपर। जाके पढ़ो 30 सूरत इमरान 55 आयत। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद
इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है, या हम जिस पर बात करेंगे वो ये है कि कुरान पाक का फरमान है सूरह 3 में, सूरह अल इमरान में और आयत 55 में, 55 में, कि याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आए ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपने तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को, यानी कि फॉलोअर्स को, तेरे मानने वालों को क्या करूंगा, क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गुलबा दूंगा। तो हम इसी आयत पर हम बात करेंगे। तो क्या इस आयत से मुराद मसीही, क्रिश्चियन, चूड़े, ईसाई है? तो कुरान पाक की यानी कि असल मतन जो अरबी है, कहीं भी मसीही, क्रिश्चियन, चूड़े या ईसाई लफ्ज नहीं है। कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के हवारियों को या फॉलोअर्स को, पैरोकारों को, उन पर ईमान रखने वालों को, उनकी उम्मत को क्या कहा गया है? नसारा कहा गया है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। काफिर कौन है? जो अल्लाह को ना माने और मोहम्मद को ना माने, वो काफिर हैं सारे। यूं मसीही भी काफिर, यहूदी भी काफिर, हिंदू भी काफिर, सिख भी काफिर, आर्य समाज भी काफिर, बुद्धा को मानने वाले वो भी काफिर, कन्फ्यूशियस वो भी काफिर, जितने बाकी सारे काफिर ही काफिर है। जी यूहन्ना 8वां बाब उसकी 44वीं आयत पढ़ दें। तुम अपने बाप अबलीस से हो। हाँ, जो ईमानदार नहीं, जो झूठे हैं, जो कातिल हैं, क्या है वो? तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते अपने हो। बाप की ख्वाहिशों को यानी अबलीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है। वो शुरू ही से क्या है? खूनी है। क्या है? खूनी है। क्या है? खूनी है। खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। सच्चाई है ही नहीं। ये खुदा के कलाम ने क्लैरिफिकेशन कर दी है। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4वां बाब उसकी 4थी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान, ये है बाइबल का खुदा, नसारा कहा गया है। तो कोई ईसाई, यानी कि जो ईसाई हैं या ये चूड़े हैं, क्रिश्चियन हैं, ये हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार नहीं है। हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के बारे में इनकी क्या राय है, वो सैमी सैमसन की ही जुबानी सुनिए। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। आपने सुन लिया कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के बारे में सैमी सैमसन या मसीहों की क्या राय है। और अब ये कुरान पाक में घुसने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक के जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम है, जिनके पैरोकारों को खुशखबरी दी गई है कि वो क़यामत तक जो है कुफार पर गालिब रहेंगे, तो वो कौन है? वो असल में मुसलमान है जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की नबुव्वत की तस्दीक करने वाले हैं। और ये कब होंगे? जब हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की जो आमदे सानी होगी, यानी कि अब तो वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। हजरत ईसा मसीह बिन मरियम जिंदा आसमान पर उठाए गए, उनको मौत नहीं आई, मसलूब नहीं हुए। ये जो मसलूब वाला वाकया है वो यसू का, वो एक लानती शख्सियत। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना, वो अलग है। तो ये हजरत ईसा मसीह बिन मरियम मसलूब नहीं हुए, उनके मुंह पर जो नाउज़ बिल्लाह थूका नहीं गया, उनको जलील नहीं किया गया,
वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बाइज्जत काफरों से बरी किया और आसमान पर उठा लिया और उनको दोबारा भेजेंगे जमीन पर, दोबारा जमीन पर आएंगे। बहुत सारी हदीसें मुबारका में मैं यहां से पढ़ देता हूं कि आप इसका अगर आपके सामने स्कैन चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं कि आसमान पर महल करामत और मुकर्रे मलाइका में बगैर मौत के हदीस शरीफ में है, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत पर खलीफा होकर नाज़िल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खनाजीर को कत्ल करेंगे, 40 साल रहेंगे, नकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आपका वसाल होगा। वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसके अव्वल में मैं हूं और आखिर ईसा और वस्त में मेरे अहले बैत से मेहदी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनारा शर्की दमिश्क पर नाज़िल होंगे। ये भी वारद हुआ कि हुजरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून होंगे। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनके पैरोकार मुसलमान होंगे जो कुफार पर क़यामत तक गालिब रहेंगे। लाजमी नहीं कि इनके पास वो पूरी दुनिया की हुकूमत हो, इल्मी तौर पर, अकली तौर पर, हर लिहाज से मुसलमान जो है कुफार पर गालिब होंगे। अब ये आप छोटा सा एक मामला देख लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी बनाया, पीस टीवी चैनल लॉन्च किया, उस पर ईसाइयों को, हिंदुओं का, हर मजहब के लोगों को दावत दी। उन्होंने उसके साथ मुनाजरे किए, डिबेट्स हुई और उनका मसीहत का भी दीन झूठा साबित हुआ और मसीही भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं या हिंदू भी कर रहे हैं, जितने भी मज़हब के लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ये जो सैमी सैमसन टाइप के बदबख्त हैं या दूसरे मसीही हैं, अब इन्होंने गुस्सा तो निकालना है ना। ये क्या करते हैं, गाली गलोच करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं और इनकी हिम्मत तो यहां तक नहीं है। सैमी सैमसन को मैंने तकरीबन 700 से ज्यादा मेरी वीडियोज होगी और इसमें से मैं तकरीबन 500 वीडियोज में सैमी सैमसन को मैंने चैलेंज किया है कि मेरे सामने आके बैठ जा, आके बैठ, तू जितने भी दलाल देता है तू मेरे सामने दलाल दे, मैं तेरा दलाल रद्द करूंगा। अगर वहां बैठी पब्लिक कबूल ना करे तो मैं झूठा, उसमें मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे। तो अब यह है कि सैमी सैमसन की भी हिम्मत नहीं है, सैमी सैमसन की, यानी कि ये बकवास कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो, वो अब सामने आते नहीं है। अब हम मजीद देखते हैं कि कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार कौन लोग हैं। इसको हम देखेंगे सूरह निसा यानी कि 4थी सूरह मुबारका में और आयत है 171 और 72। आए किताब वालों, अपने दीन में ज्यादती ना करो। किनको कहा जा रहा है? हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार जो अंजील शरीफ पर ईमान रखते थे, अंजील शरीफ, और अल्लाह पर ना कहो मगर सच। मसीह ईसा मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल ही है और उसका एक कलमा कि मरियम की तरफ भेजा गया और उसके यहां की एक रूह। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और 3 ना कहो, बाज रहो अपने भले को। अल्लाह तो एक ही खुदा है, पाकी है उसे इससे कि उसके कोई बच्चा हो, उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी कारसाज है। हरगिज मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ नफरत नहीं करता और ना मुकर्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बर करे तो कोई दम जाता है कि वो इन सबको अपनी तरफ हाँकेगा। और मजीद हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका और आयत 116। और जब अल्लाह फरमाएगा, आए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को 2 खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला है। अब हम मजीद इसी को देखेंगे सूरह तौबा यानी कि 9वीं सूरह मुबारका और आयत इसकी 30। और यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी बोले मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बातें वो अपने मुंह से बकते हैं, अगले काफरों की सी बात बनाते हैं। अल्लाह उन्हें मारे कहां उन्हें जाते हैं। उन्होंने अपने पादरियों और जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया और मसीह बिन मरियम को, और उन्हें हुक्म ना था मगर ये कि एक अल्लाह को पूजे, इसके सिवा किसी की बंदगी ने उसे पाकी है उनके शर से। मजीद हम देखते हैं कि जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के
जो हवारी थे, जो नसारा, जिन्होंने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा, उनके बारे में कुरान पाक का क्या हुक्म है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 सूरह अल माइदा और आयत 17 में। बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम ही है। तुम फरमा दो, फिर अल्लाह का कोई क्या कर सकता है अगर वो चाहे कि हलाक कर दे मसीह बिन मरियम और इसकी मां और तमाम जमीन वालों को। और अल्लाह ही के लिए सल्तनत आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मजीद हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा बनाया, अल्लाह बनाया, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 यानी कि सूरह अल माइदा आयत 75 में। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, और मसीह ने तो ये कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो। ये है इस्लाम का फलसफा कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम ने क्या कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह 3 खुदाओं में का तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे इनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो क्यों नहीं रजू करते अल्लाह की तरफ और इससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यह तो था कुरान पाक में जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा का बेटा या खुदा मानते थे, उनको भी कुरान पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिर करार दे दिया। अब हम देखते हैं कि जो आज के चूड़े हैं, जो चूड़े हैं, ईसाई हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, इनका क्या अकीदा है, इसको हम देखेंगे लूका की अंजील जलील बाब 1 आयत 35 में। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाजुल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कौन? यसुलांती। यसुलांती क्या होगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। तो लिहाजा ये चूड़े भी क्या हुए? काफिर। अब मजीद देखते हैं कि यस्सु जो है वो अपने आप को क्या बनाता रहा, उसको हम देखेंगे यूहन्ना बाब 10 और आयत 29 और 30 में। मेरा बाप जिसने, यानी कि यस्सु भी अपने खुदा को अपना बाप कहता रहा, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है, यानी कि यस्सु ने कहा मैं और बाप एक है, यानी मैं और खुदा एक है, इक्वल है। और मजीद हम देखेंगे रोमियो बाब 9 आयत 5, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। अब आपको क्लियर हो गया कि कुरान पाक ने जिन पैरोकारों को हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकारों के बारे में फरमाया है वो कौन है? वो मुसलमान है जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की पैरवी करेंगे, हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के फलसफे को, उनकी तालीम को, उनकी तबलीग को मानेंगे। और ये जो आज चूड़े हैं, चूड़े क्रिश्चियन, ईसाई, मसीही, ये वो नसारा नहीं है, क्योंकि ये नसारा 4 खुदाओं को मानते हैं। कौन कौन से खुदा को? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस और खुदा शैतान। आप कहते हैं कि खुदा, ये शैतान को खुदा नहीं मानते, ये तो ट्रिनिटी पर, तसलीस पर ही मान रखते हैं। तो भाई आप अपने इन्हीं के मुंह से सुन लें। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। आपने सुन लिया कि इनके नजदीक जो है शैतान भी क्या है? खुदा है। तो ऐसे लोगों को कुरान पाक या अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे क़यामत तक गुलबा दे सकता है? इनको, ईसाइयों को, मसीहों को गुलबा देना
ऐसा ही है जैसे शैतान को गुलबा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन गंदगियों से, इन गलाजतों से पाक करके दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।